हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी 3 देख रहे हैं। इन फिगर 6.44 ये फिगर है 6.44 का। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। मीन्स यहाँ पे हम लोग के पास में दो ट्रायंगल्स गिवन है, ए बी सी और डी बी सी। ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस बी सी पे हम लोग के क्या है, दोनों ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, देन आफ्टर हम लोग को बोला गया है कि इफ़ ए डी इंटरसेक्ट्स बी सी एट ओ, यदि ए डी है वह इंटरसेक्ट करता है बी सी को एट पॉइंट ओ पे, तो हम लोग को शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में डी ओ। तो हम लोग को ये शो करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग के पास में जो गिवन होता है ना बेटा, उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो गिवन में हम लोग के पास में है ना कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, तो हम लोग के पास में दो ट्रायंगल्स है ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी में, और यहाँ पे कॉमन बेस हम लोग के पास में क्या है, बी सी। कॉमन बेस इज बी सी, हम लोग के पास में कॉमन बेस क्या है, बी सी। उसके बाद से हम लोग को करना रहता है टू प्रूफ। तो हम लोग के पास में जो टू प्रूफ दिया रहता है ना, उसी को हम लोग टू प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग के पास में जो टू प्रूफ है उसको हम लोग लिखते हैं। तो टू प्रूफ हम लोग करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में डी ओ। ये हम लोग को क्या करना है, टू प्रूफ करना है। ठीक है, ये हम लोग को टू प्रूफ करना है। उसके बाद से देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन उसके इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस कंस्ट्रक्शन और इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार घर पे क्या करना, बनाना। तो चलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग को क्या करना है ना कि ड्रॉ एल जो परपेंडिकुलर है ना वह बी सी के, ऑल्सो ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर बी सी के। यहाँ पे देखो एल यहाँ पे परपेंडिकुलर हम लोग को ड्रॉ करना है, ये एल हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, देन आफ्टर ये हो गया। उसके बाद से हम लोग को यहाँ से भी परपेंडिकुलर क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो हम लोग यहाँ पर भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हम लोग का क्या है, एम। ये हम लोग ने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद से हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ए एल ओ एंड ट्रायंगल डी एम ओ। तो यहाँ पे चलो ए एल ओ मीन्स ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और देन आफ्टर हम लोग को चलना है डी एम ओ। यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग को क्या करना है, चलना है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इस वाले दोनों ट्रायंगल में यदि हम लोग इस वाले को एंगल 1 रख देते हैं और इस वाले को हम लोग एंगल 2, तो यहाँ पे देखो बाबू एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा ना, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। उसके बाद से L इक्वल्स टू एंगल M हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग के पास में क्या है, हम लोग ड्रॉ किया था कंस्ट्रक्शन से 90 डिग्री। ठीक है, इसीलिए हम लोग के पास में ट्रायंगल ए एल ओ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी एम ओ बाई एंगल सिमिलरिटी कंडीशन। ये हो जाएगा हम लोग के पास में। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए एंगल से, इसीलिए हम लोग के पास में अब देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए यहाँ पे। तो हम लोग ए एल अपॉन में डी एम, ए एल अपॉन में डी एम, ये वाला ए एल अपॉन में डी एम इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में डी ओ लिख सकते हैं ना, ए ओ अपॉन में डी ओ। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे अच्छे से, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए एल अपॉन में डी एम इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में डी ओ। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यदि हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस बी सी, और हाइट यहाँ पे हम लोग के पास में क्या है, ए एल।
इंटू ए। तो इसको हम लोग बाबू इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। उसके बाद से जब इसको इक्वेशन सेकंड ले लिए, इस एक और हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी तो हाफ इंटू बेस, बेस हम लोग के पास में क्या है बी सी, और हाइट हम लोग के पास में क्या है डी एम। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। अब देखो बाबू, इक्वेशन अगर हम लोग सेकेंड को थर्ड से डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन सेकेंड को हम लोग इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हम लोग के पास में हाफ इंटू बी सी इंटू ए एल अपॉन में हाफ बी सी इंटू डी एम। तो ये देखो, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो हम लोग के पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल्स टू ए एल अपॉन में डी एम लिख सकते हैं ना यहाँ से। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग के पास में इक्वेशन फर्स्ट क्या पे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ए एल अपॉन में डी एम, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला था, तो ए एल अपॉन में डी एम हम लोग के पास में ए ओ अपॉन में डी ओ है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पे ए बी सी लिख लो, ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल्स टू, ये वाला देखो ए एल अपॉन में डी ओ, तो ये वाला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना ए ओ अपॉन में डी ओ, तो ए ओ अपॉन में डी ओ, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा।